अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने आपको जिंदगी की सबसे जरूरी चीज कभी सिखाई ही नहीं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या किसी टीचर ने कभी आपको यह सिखाया कि पैसा कैसे कमाया नहीं, बल्कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है? नहीं ना? यही वो राज है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं और बाकी सब सिर्फ डिग्री कमाने में लगे रहते हैं। आज की ये कहानी आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो असल जिंदगी की सच्चाइयों पर आधारित है। ये कहानी है दो लोगों की। एक का नाम है शर्मा जी और दूसरे का नाम है वर्मा जी। दोनों एक ही गली में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, दोनों की डिग्रियां भी लगभग एक जैसी थीं। लेकिन आज 30 साल बाद इन दोनों की जिंदगी जमीन आसमान का फर्क रखती है। एक पूरी दुनिया घूम रहा है, बिजनेस क्लास में उड़ रहा है, और दूसरा हर महीने की पहली तारीख का इंतजार कर रहा है सैलरी के लिए, और 15 तारीख आते आते उसकी जेब खाली हो जाती है। सवाल यह है, आखिर फर्क कहां आया? शर्मा जी हमेशा टॉपर रहे, बड़ी कंपनी में मैनेजर बने, अच्छी सैलरी मिली, गाड़ी ली, लोन पर घर लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। ऊपर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है ना, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। शर्मा जी हर महीने कमाते हैं और हर महीने खत्म कर देते हैं। ईएमआई, स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड का बिल और थोड़ी बहुत सेविंग। वो 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक महीने की सैलरी रुक जाए तो पूरा घर हिल जाएगा। दूसरी तरफ वर्मा जी पढ़ाई में औसत थे, बड़ी नौकरी नहीं मिली तो शुरुआत में एक छोटी सी दुकान खोली। लेकिन वर्मा जी ने एक चीज शुरू से समझ ली थी जो शर्मा जी कभी नहीं समझ पाए। वर्मा जी ने सीखा कि पैसा कमाना एक बात है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने अपनी दुकान से जो भी कमाया उसका एक हिस्सा हमेशा ऐसी चीजों में लगाया जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा देती रहे। आज वर्मा जी के पास कई दुकानें हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, और उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम कर रहा है, भले ही वो सो रहे हों। अब यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा राज जो दुनिया के ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस नहीं होता, फर्क होता है सोच का। एक इंसान सोचता है मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, और दूसरा इंसान सोचता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे लिए पैसा कमाए। पहला इंसान अपनी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए बिता देता है, दूसरा इंसान पैसे को अपने पीछे भगाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अपने दिमाग में आप जो भी चीज हर महीने खरीदते हैं, क्या वो आपकी जेब में पैसा डालती है या आपकी जेब से पैसा निकालती है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब सोचते ही नहीं, वो बस खरीदते जाते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, बड़ा टीवी, और हर खरीदारी के साथ उनकी जेब हल्की होती जाती है। यहां पर एक बहुत आसान सी बात समझनी है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। दुनिया में सिर्फ दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और दूसरी, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। पहली वाली चीजों को कहते हैं संपत्ति और दूसरी वाली चीजों को कहते हैं देनदारी। अब ध्यान दीजिए, बहुत से लोग अपनी गाड़ी को, अपने बड़े घर को, अपने महंगे फोन को संपत्ति समझते हैं, लेकिन असलियत में अगर वो चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, पेट्रोल में, ईएमआई में, मेंटेनेंस में, तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। असली अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं और फिर उस संपत्ति की कमाई से अपनी शौक की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले शौक की चीजें खरीद लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी कर्ज को चुकाने में निकाल देते हैं। अब सोचिए, अगर ये बात इतनी आसान है तो फिर स्कूल इसे क्यों नहीं सिखाता? क्यों हमें 10 साल तक इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को समझना, टैक्स को समझना, निवेश को समझना कभी नहीं सिखाया जाता? जरा सोचिए इस बात पर। शायद इसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत दिलचस्प सोच की,
जो अमीर और गरीब लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। ये सोच इंसान को वहीं रोक देती है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो एक अलग सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? फर्क सिर्फ एक शब्द का है, नहीं कर सकता, और कैसे कर सकता हूं। ये छोटा सा फर्क दिमाग को बंद करने की बजाय खोल देता है। जब आप पूछते हैं कैसे, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। जब आप कहते हैं नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग वहीं शट डाउन हो जाता है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक लड़का था, नाम लेते हैं अमन। कॉलेज खत्म करने के बाद अमन के पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन एक आइडिया था। उसके सारे दोस्त कहते थे, पैसे नहीं हैं तो बिजनेस कैसे करेगा? लेकिन अमन ने अपने आप से पूछा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूं? उसने अपने आइडिया को लेकर किसी ऐसे इंसान से बात की जो पहले से उस फील्ड में काम कर रहा था। उससे सीखा, उसके साथ पार्टनरशिप की, और धीरे धीरे अपना खुद का छोटा सा सेटअप खड़ा किया। आज अमन के पास खुद की एक छोटी कंपनी है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने खुद से सही सवाल पूछा। अब यहां रुककर एक बार सोचिए, आप अपने आप से रोज कौन सा सवाल पूछते हैं? मैं ये क्यों नहीं कर सकता, या मैं ये कैसे कर सकता हूं? अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े राज की, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि बहुत सीधी सी बात है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे की भाषा समझना। जैसे अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आप अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ सकते। वैसे ही अगर आपको पैसों की भाषा नहीं आती, तो आप पैसों की दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिलने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि अगर पैसों की समझ ना हो, तो चाहे सैलरी 10,000 हो या 10 लाख, पैसा हाथ से फिसलता ही रहेगा। आपने देखा होगा, कई बड़े क्रिकेटर, एक्टर, बिजनेसमैन जिनकी कमाई करोड़ों में होती है, फिर भी कुछ सालों बाद कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाना सीखा, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखा। और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो साधारण सैलरी में भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसों की भाषा सीख ली। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स भरने वाले और टैक्स बचाने वाले लोगों में क्या फर्क होता है? नौकरी करने वाला इंसान पहले टैक्स भरता है, फिर जो पैसा बचता है उसमें अपना घर चलाता है। लेकिन जो इंसान अपना बिजनेस चलाता है या जिसके पास संपत्ति है, वो पहले अपने खर्चे निकालता है और जो बचता है उस पर टैक्स भरता है। यह सिस्टम पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि टैक्स कानूनी तरीके से कम लगे, और बाकी लोग बस अपनी सैलरी से टैक्स कटते हुए देखते रहते हैं। अब यहां एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूं। दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग अपनी पहली नौकरी या पहला बिजनेस शुरू करते वक्त ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे। फर्क यह था कि उन्होंने अपनी पहली कमाई से सीखना शुरू किया, कमाना नहीं। उन्होंने अपने पैसे को अनुभव में लगाया, सही लोगों से सीखा, गलतियां की, और उन गलतियों से सीखा। जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ सुरक्षा ढूंढते हैं। वो सोचते हैं एक स्थायी नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ सुरक्षा ढूंढने वाला इंसान कभी बड़ा रिस्क नहीं ले पाता, और बिना रिस्क के बड़ी कामयाबी लगभग नामुमकिन होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डर की वजह से रुके हुए हैं? डर पैसा खोने का, डर लोग क्या कहेंगे का, डर असफल होने का? जरा ईमानदारी से सोचिएगा। एक और दिलचस्प बात बताता हूं। जब भी किसी इंसान की तनख्वाह बढ़ती है, ज्यादातर लोगों के खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। पहले छोटा फोन था, अब बड़ा फोन ले लिया। पहले छोटी गाड़ी थी, अब बड़ी गाड़ी ले ली। सैलरी बढ़ी, लेकिन बचत वहीं की वहीं रही, बल्कि कई बार तो घट भी जाती है, क्योंकि ईएमआई बढ़ जाती है। इसे कहते हैं चूहा दौड़, यानी राइट रेस। इंसान भागता रहता है, कमाता रहता है, खर्च करता रहता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चूहा एक गोल पहिए में दौड़ता रहता है, लेकिन एक ही जगह पर रहता है।
इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाना जो आपके लिए और पैसा बनाए। चाहे वो कोई छोटा सा साइड बिजनेस हो, कोई स्किल हो जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकें, या कोई ऐसी संपत्ति हो जो हर महीने कुछ ना कुछ कमा कर दे। शुरुआत में ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, शायद कुछ 100 रुपए महीने की, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ एक छोटा कदम उठाना शुरू करें, कुछ सीखना शुरू करें, कुछ थोड़ा साइड में जमा करना शुरू करें, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आज भी वही करते रहे जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, तो 5 साल बाद क्या बदलेगा? जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अब आते हैं एक और जरूरी सोच पर। अक्सर हम बचपन से सीखते हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन यह पूरी सोच सिर्फ एक ही रास्ता सिखाती है, किसी और के लिए काम करो। कभी कोई नहीं सिखाता, अपने लिए सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि नौकरी करना गलत है, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना और कभी अपने लिए कुछ अलग ना बनाना, यही असली खतरा है। जरा सोचिए, अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो आपके पास कितने महीने का खर्च बचा हुआ है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने? यह सवाल डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपके पास इस सवाल का जवाब बहुत सारे महीने होगा, उस दिन आप असली मायने में आजाद होंगे। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी बात की, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से ना सोची हो। अमीर बनने का असली मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े नहीं है। असली अमीरी का मतलब है समय की आजादी। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना काम किए भी अपने सारे खर्चे चला सकें, तो आप क्या करेंगे? आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। यही असली अमीरी है, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल। अब एक आखिरी बड़ी बात, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर आप कल से कोई कदम नहीं उठाते, तो ये सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगी जो आपने देखी और भूल गए। असली फर्क तब पड़ता है जब जानकारी को अमल में लाया जाए। तो चलिए, अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताता हूं जो आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। पहली बात, आज रात सोने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए। एक तरफ लिखिए वो सारी चीजें जो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकालती हैं। दूसरी तरफ लिखिए वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। इस लिस्ट को देखकर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप अभी किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात, अपनी हर महीने की कमाई का, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक तय हिस्सा अलग निकालना शुरू कीजिए। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ाने के लिए है। चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई किताब हो, या कोई छोटा सा निवेश हो। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन आदत बड़ी बनेगी। तीसरी बात, हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, इस हफ्ते मैंने पैसों के बारे में क्या नया सीखा? अगर जवाब खाली है, तो समझ जाइए कि आप अभी भी उसी चूहा दौड़ में हैं जिससे बाहर निकलना है। दोस्तों, याद रखिए, स्कूल आपको डिग्री दे सकता है, लेकिन जिंदगी की असली शिक्षा आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। पैसा कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक भाषा है, और जो इंसान ये भाषा सीख लेता है, पूरी दुनिया उसके लिए काम करने लगती है। और जो नहीं सीखता, वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करता रह जाता है। आज से फैसला कीजिए कि आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं, बल्कि पैसों को समझने वाले इंसान बनेंगे। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि जो बीज आज बोया जाएगा, वही पेड़ आने वाले सालों में आपको छांव देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसमें बताई गई एक भी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्हें आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी सोच बदलिए, अपनी जिंदगी बदल जाएगी।